बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछला जो हमारा टॉपिक था माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, दैट वाज प्रोटीन, और इस चैप्टर को हमने ख़त्म किया था प्रोटीन के फंक्शंस पर, कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को देखा था और उनके फंक्शंस को स्टडी किया था कि प्रोटीन्स किस किस टाइप की होती हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि उन प्रोटीन्स को हमारी बॉडी किस तरह से यूटिलाइज करती है, किस तरह वो हमारी बॉडी को इम्यून करती हैं, किस तरह हमारी बॉडी में वो एज एन एंजाइम एक्ट करती हैं, किस तरह हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करती हैं, एटसेट्रा। चैप्टर हमने एंड किया था। आज हम उस पूरे चैप्टर का एक रिव्यू करेंगे कि हमने उस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए, क्या क्या केमिस्ट्री पढ़ी, क्या क्या उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस पढ़े, किस तरह क्लासिफाई किया। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? हमने इसको डिफाइन किया, देन हमने उसका फार्मूला स्टडी किया। फार्मूला के बाद हमने उसके अंदर बॉन्डिंग देखी, किस तरह का बॉन्ड होता है, कौन कौन से उसके साइड्स पर फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं, उन ग्रुप्स का क्या काम होता है, किस तरह उन ग्रुप्स को हम चेंज करके अमाइनो एसिड की नेचर को चेंज कर सकते हैं। देन हमने उसकी टाइप्स पढ़ी कि अमाइनो एसिड की कितनी टाइप्स होती हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ना है उसमें हमारा जस्ट रिवीजन के तौर पर आपने इसको लेना है कि हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। लेक्चर आपने अपने सामने रखना है, हम जस्ट टू द पॉइंट चीजें स्टडी करते जाएंगे। जहां आपको प्रॉब्लम आएगी आप उसको नोट डाउन करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका आंसर करेंगे, या आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। Okay, then amino acids. Amino acids are the organic compounds that contain amino group and functional group attached to the same carbon atom. एक सेम कार्बन एटम है, उसके साथ ग्रुप्स अटैच हैं, जिसमें पहला ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, दूसरा ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अमाइनो ग्रुप NH2, ये फार्मूला है, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, ये हमारे पास है अमाइनो ग्रुप NH2, देन कार्बन एटम, देन कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, देन OH। ये जो हम नीचे देख रहे हैं दैट इज R। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, H हो सकता है, OH हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 OH हो सकता है, कोई भी ग्रुप इसके अंदर अटैच हो सकता है। जितने भी हम अमाइनो एसिड्स स्टडी करते हैं उनमें जो अमाइनो एसिड की नेचर चेंज होती है वो इस साइड चेन की वजह से होती है। ये जो R ग्रुप है ये चेंज होता है और अमाइनो एसिड की नेचर चेंज हो जाती है। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज और मेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो ग्रुप, देन उसी तरह राइट साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप, अबव आर ग्रुप दैट इज वेरिएबल साइड चेन, इसको हम वेरिएबल रीजन भी बोल सकते हैं, चेंज होने वाला रीजन, ऐसा रीजन, ऐसा पॉइंट जिसको हम चेंज करके अमाइनो एसिड की नेचर को चेंज करते हैं। ये जो कार्बन है इसके साथ आप देख रहे हैं अल्फा मेंशन है, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। एक सेम कार्बन जिसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, और वो डिफरेंट ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसी कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन।
जैसे जैसे साइड चेन पर कार्बन आती जाएगी नाम उसका चेंज होता जाएगा। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा, डेल्टा एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? देन कुछ अमाइनो एसिड्स की हमने डिटेल पढ़ी कि अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं। टोटल नंबर इनका होता है 300। 300 में ऑलमोस्ट 20 हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया। जैसे कुछ आपके पास यहां मेंशन है सेट 20 अमाइनो एसिड्स का, वही नाम है जो हमने अपने नोट्स में भी स्टडी किए, अपने लेक्चर में भी स्टडी किए। एलानीन, आर्जिनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथ्यूनिन, फिनाइल एलानीन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था कि कौन सी पोजीशन को हम चेंज करें, यानी कि वेरिएबल ग्रुप जो कि आर था, आर की पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में, आर की पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं, आर की पोजीशन को अगर हम एच से रिप्लेस करते हैं तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा, ग्लाइसिन। अगर इसी आर की जगह हम CH3 लगाते हैं, यानी कि कोई मिथाइल ग्रुप लगा दें, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स उसी तरह से अटैच होंगे, हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, तो हमारे पास एलानीन बन जाएगा। अगर हम CH2 के साथ OH ग्रुप अटैच करते हैं तो वो बनता है मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप राइट साइड पर जो हाईलाइट किया हुआ है CH2OH, दिस वन इज मिथॉक्सी ग्रुप। जब अमाइनो एसिड के साथ मिथॉक्सी ग्रुप लगेगा आर पोजीशन पर तो ये सीरीन बन जाएगा, सीरीन। इसके बाद हमने स्टडी किया अमाइनो एसिड्स क्लासिफिकेशन को, जिसमें 300 टोटल अमाइनो एसिड्स थे। इन 300 अमाइनो एसिड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, तो कुछ अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड थे, कुछ नॉन स्टैंडर्ड थे। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होंगे। अमाइनो एसिड्स विच मेक अप प्रोटीन आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। इनकी तादाद 20 थी और बाकी जो रिमेनिंग है वो सब के सब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। फिर फर्दर हमने क्लासिफाई किया स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को, जिसकी 3 टाइप्स थी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल यानी कि जरूरी अमाइनो एसिड्स जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है, हमारी बॉडी उनको नहीं बना पाएगी लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो जरूरी हैं, तो हम उसको अपनी डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद ब खुद जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो वो उसको बना लेती है, हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू उनको लेना नहीं पड़ता, डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ता। ऐसे अमाइनो एसिड्स नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और सेमी एसेंशियल जैसे कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू देना पड़ता है, तो कुछ ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी बना लेगी लेकिन इतनी मिकदार में नहीं बनाएगी जितनी जरूरत है, तो वो कहलाएंगे हमारे पास सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। यानी कि बनेंगे लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं बनेंगे कि हमारी बॉडी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। नेक्स्ट है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स, नॉन एसेंशियल की एग्जांपल्स। यहां पर मेंशन है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड दोज विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी से सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं नॉन एसेंशियल,
जो नहीं सिंथेसाइज्ड हो रहे हमारी न्यूट्रिशन से हमें मिलेंगे वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। देन सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हमने आर्जिनिन और हिस्टिडीन की एग्जांपल पढ़ी थी। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एडल्ट्स बट नॉट बाय द ग्रोइंग चिल्ड्रंस। ये दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि बच्चों में सिंथेसाइज नहीं होते, बच्चों में नहीं बनते, लेकिन बड़ों में ये बनते हैं। इसी वजह से इनको सेमी एसेंशियल कहा जाता है कि ग्रोइंग एज में ये नहीं बनते, लेकिन जैसे ही एडल्ट होता है तो उसके अंदर ये दोनों अमाइनो एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसके बाद हमने स्टडी किया था प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स को सबसे पहले हम कहेंगे दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हमने डिस्कस कर लिए। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनाएंगे। अब वो कैसे मेकअप करेंगे? अपना पॉलीमर बनाएंगे। पॉली मीन मैनी, बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? अमाइनो एसिड्स पॉलीमर बनाकर प्रोटीन तैयार करेंगे। और इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइन करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। तो अगर हम प्रोटीन को डिफाइन करें तो दे आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजीनियस मीन नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीन कार्बन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, हैविंग वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स की तादाद सब में मुख्तलिफ होगी, एक जैसी तादाद सबके अंदर मौजूद नहीं होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं प्रोटीन्स, जिनके अंदर नाइट्रोजन भी हो, कार्बन हाइड्रोजन भी हो और वेरिएबल नंबर हो अमाइनो एसिड्स का, और ये लिंक्ड होंगे टुगेदर फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। देन कुछ हमने सोर्सेज पढ़े, कहां से हम प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं। ये आप लोग क्लियरली इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घरों में आम इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती लेकिन वो प्रोटीन रिच होती हैं। यहाँ सेपरेट कंपैरिजन किया गया है कि प्लांट से कौन से सोर्सेज हैं जो प्रोटीन हमें प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स के कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्रोटीन हासिल होती है। ये कुछ और कैजुअल्स है जो हम रूटीन में अपने देखते हैं। प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इसके बाद हमने स्टडी किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रोटीन के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, या स्टेजेस ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, या स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम। स्टार्ट कहाँ से होती है चीजें? ये सबसे पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी स्टेज, देन टर्शरी स्टेज, देन क्वाटरनरी स्टेज। प्राइमरी मीन स्टार्ट वाली, सबसे पहली स्टेज। डायग्राम में आपको क्लियर है इसमें कि ये लीनियर है। अमाइनो एसिड्स लीनियर डायरेक्शन में इसके अंदर मौजूद है। एग्जाम्पल में हमने इंसुलिन को देखा था, हैविंग 51 अमाइनो एसिड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि इसमें अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा शीट्स होती है। ये अल्फा हेलिक्स की डायग्राम आप देख सकते हैं और बीटा शीट्स की डायग्राम भी आप क्लियरली इसके अंदर देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए अगर तो एक्टिन एंड मायोसिन, जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर अल्फा एंड बीटा शीट्स होती हैं। देन टर्शरी स्ट्रक्चर, थर्ड स्टेज, इसमें आप देख रहे हैं अल्फा चेन्स भी हैं और बीटा चेन्स भी हैं, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है इन्होंने, फोल्डिंग की हुई है, मल्टीपल फोल्डिंग मौजूद है इसके अंदर।
अल्फा शीट्स की और बीटा शीट्स की फोल्डिंग हुई हुई है, और इसमें एग्जांपल हम एंजाइम्स का दे सकते हैं जो जिसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है। अल्फा एंड बीटा शीट्स आर मल्टीपल फोल्डिंग, इनकी मल्टीपल फोल्डिंग प्रेजेंट होती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। एंजाइम्स में हम सुक्रेज कह सकते हैं, लाइपेज कह सकते हैं। अमाइनो एसिड्स का नंबर सब में डिफरेंट है। दोनों शीट्स प्रेजेंट है, दोनों की आप अरेंजमेंट देख सकते हो क्लियरली कि अल्फा शीट किस तरह से अरेंज है और बीटा शीट किस तरह अरेंज है। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लास्ट स्टेज, जिसमें ये मल्टीपल फोल्डिंग भी फर्दर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मौजूद है, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मौजूद है, एक गुच्छे की नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद है। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन्स, जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज हैं, दे कंटेन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देन इसके बाद हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन की, 3 तरह से क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो स्ट्रक्चर की बेस पर हमने फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को स्टडी किया। फाइब्रस, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइबर प्रेजेंट होती है, फिब्रिल्स की फॉर्म में होती है जैसे कि सिल्क, और ग्लोबुलर प्रोटीन जिसमें ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, और इंटरमीडिएट मीन्स फाइब्रस प्लस ग्लोबुलर, अगर दोनों कंबाइन कर दें तो वो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स बन जाएंगी। देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन, जिसमें सिंपल प्रोटीन्स थी और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स थी। सिंपल की भी हमने डिटेल्ड क्लासिफिकेशन की और कॉन्जुगेटेड की भी डिटेल क्लासिफिकेशन की। सिंपल, सिंपली जो कि कोई एक मॉलिक्यूल रिलीज करें, सिंपल प्रोटीन्स, और कॉन्जुगेटेड मीन्स जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करें, जैसे हमने न्यूक्लियोप्रोटीन्स देखी, न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन किया जिन्होंने। इसके अलावा हमने मेटेलोप्रोटीन्स देखी जो मेटल्स के साथ अगर कंबाइन करेंगी, तो ऐसी प्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने उनको नाम दिया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, देन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स, हेरिडिटरी प्रोटीन्स। ये सारी प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस थी। देन इसके बाद हमने स्टडी की है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, डिटेल में स्टडी की है। जैसे एंजाइम्स हैं, अगर एज एन एंजाइम वर्क कर रही हैं तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, एज एन एंटीबॉडीज वर्क करेंगी तो फाइट करेंगी इन्फेक्शन से, एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करेंगी, मूव करेंगी मटेरियल को अराउंड द बॉडी इन द ब्लड। एग्जाम्पल में हमने ट्रांसपोर्ट का वर्ड में आपको मैंने पहले भी बताया था कि हीमोग्लोबिन का वर्ड सबसे पहले आएगा, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। रेगुलेटरी मीन्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, हार्मोन्स के लेवल को रेगुलेट करेगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट, मसल्स, सीलिया, फ्लैजेला, इन सब की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ये सारा प्रोटीन्स के बारे में था। इसके बाद ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपके लिए है, इसमें आपने अपनी असेसमेंट करनी है कि प्रोटीन प्रोवाइड मैनी फंक्शंस टू द बॉडी, कि किस तरह से प्रोटीन्स हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसके अलावा एज एन एंटीबॉडी वर्क करती हैं, देन मसल्स में किस तरह काम करती हैं, हार्मोन्स के लेवल को किस तरह चेक करती हैं, इसके अलावा सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन वर्क कर रही हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद ये आपकी एक असेसमेंट है, इसमें आपने खुद से इसको देखना है, सॉल्व करना है, और जहां आपको प्रॉब्लम आए, जो पॉइंट समझ ना आए, आपने मुझसे पूछना है।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।